अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बेहतरीन होंगे। सबसे पहले आपको वेलकम इस चैनल चार्ट टू सक्सेस के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर या सेशन के अंदर हम प्रॉपरली जानने की कोशिश करेंगे सप्लाई एंड डिमांड पैटर्न को, कि सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है और हम कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी टेक्निकल फील्ड के अंदर हैं तो आपने इसके रिलेटेड काफ़ी वीडियोस देखी होंगे, लेकिन वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, उनके अंदर कुछ चीज़ें वो स्किप कर देते हैं क्योंकि 10-15 मिनट के अंदर ये नहीं सिखाई जा सकती, और अगर 10-15 मिनट के अंदर आप सीखते हैं तो उसके अंदर आप ट्रैप बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको प्रॉपरली इसकी जो सीक्रेट्स होते हैं वो बताऊँगा, इसके अंदर जो डार्कनेस होती है वो भी बताऊँगा कि कैसे ये ट्रेड की जाती है, और स्पेशली कैसे इसको रिटेल ट्रेडर और कैसे इसको बिग प्लेयर्स, ठीक है, ऐसे प्लेयर्स जो कि हम लाइक मैक्सिमम सुनते रहते हैं, बिग प्लेयर जो कि जस्ट 10% हैं, ठीक है, और जो रिटेल ट्रेडर हैं जो कि 90% की तादाद में है, जो कि अक्सर लॉस में रहते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सप्लाई डिमांड को किस वे में देखते हैं और किस तरह इसको देखना चाहिए। तो सबसे पहले हम सप्लाई डिमांड के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, उसके बाद कोर कंसेप्ट ऑफ सप्लाई डिमांड ये है क्या, उसके बाद टाइप्स ऑफ सप्लाई डिमांड, वैलिड और इनवैलिड बेसिस। बेस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपका एंट्री पॉइंट होता है, एंट्री पॉइंट आपका वैलिड है या नहीं, हम उसके ऊपर प्रॉपरली गुफ्तगू करेंगे, ठीक है। और आपकी जो बेस है उसको टेक्निकली आप कैसे कंफर्म करेंगे, तो ये 4-5 चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो बिना कोई टाइम ज़ाया किए करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या है, इंट्रोडक्शन है, ठीक है। सप्लाई डिमांड को आप नॉर्मली भी जानते हैं कि सप्लाई डिमांड क्या होती है। कोई भी चीज़ है, सपोज करें कोई भी चीज़ है, उसके अंदर जब डिमांड, उसकी जो सप्लाई होती है, अब फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर कुछ क्रिप्टो करेंसी ऐसी हैं जिनकी सप्लाई लिमिटेड है, ठीक है। जैसा कि सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको बिटकॉइन की दे दूँ। बिटकॉइन है हमारे पास, बिटकॉइन की जो सप्लाई है ना वो लिमिटेड है, ठीक है, जितना बन चुका है उतना ही बन चुका है। आपको पता है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो आपके पास डिसेंट्रलाइज होती है। डिसेंट्रलाइज का क्या मतलब है, डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि इसको कोई और छाप नहीं सकता, जितनी बन चुकी है ये उतनी ही है, ठीक है। तो बिटकॉइन जितने बन चुके हैं उतने ही हैं, लेकिन अगर लोग इनको परचेज करेंगे, ठीक है, तो सप्लाई इसकी क्या है, सप्लाई इसकी लिमिटेड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ठीक है, आपके पास जो बिटकॉइन है वो टोटल हम सपोज करते हैं, ठीक है, 3 लाख है, ठीक है, बिटकॉइन आपके पास 3 लाख है, ठीक है। इनकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। अब अगर लोग इनको 5,000 लोग अगर ये चीज़ परचेज़ करते हैं, ठीक है, वो डिवाइड करके आप आपस में ये ख़रीद लेंगे, लेकिन मार्केट के अंदर 5,000 और लोग आते हैं जो कि इस चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं, तो अब सप्लाई लिमिटेड है और इसकी जो डिमांड है ये इंक्रीज़ हो गई है, तो इसकी जो प्राइस होगी वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। लाइक ये एक सिंपल सा कानून है, ठीक है। हम इधर भी देख लेते हैं, जब मार्केट चल रही होती है तो प्राइस को उठना और गिरना कोई लक या ऐसा ही ओवरसोल्ड की वजह से नहीं होता, ये सब इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर की वजह से होता है, जहाँ पे बाय और सेल का इम्बैलेंस होता है। ये इम्बैलेंस जहाँ पे होता है वही होती है सप्लाई या डिमांड। सप्लाई का मतलब होता है वहाँ से प्राइस नीचे गिरा था, और डिमांड का मतलब होता है कि वहाँ से प्राइस ऊपर गया था, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये पता चल चुका होगा। अब देखें, आप जब ट्रेडिंग करते हैं ना, ठीक है, उसके अंदर चार्ट देखते हैं, अब चार्ट के अंदर वैसे ही नहीं घुस सकते, आपने कुछ ना कुछ सीखा होता है, उसके बिहाफ पे आप कुछ एनालिसिस करते हैं, कोई प्राइस एक्शन सीखा होता है, कोई सप्लाई डिमांड सीखा होता है, या इसके अलावा कोई और मेथड सीखा होता है जो कि आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, ठीक है। वो चीज़ें देखते हैं और उसके बाद आप मार्केट के अंदर घुसते हैं, ठीक है। तो जब मार्केट चल रहा होता है तो प्राइस को आप जस्ट लक की बेस पर नहीं ओवरसोल्ड, या ये कहें कि यार RSI जो इंडिकेटर होता है वो हमारे पास लाइक किस तरह का सीन कर रहा है, 30 पर आया हुआ है तो उसकी बेस पर मैं बाय कर लूँ, या 70 पर है उसकी बेस पर सेल कर रहा हूँ, वो कुछ भी नहीं होता। आपने प्रॉपरली प्योरली चीज़ों को जानना होता है कि मैं कैसे इसके अंदर अपनी जो कामयाबी है उसको ले सकता हूँ, ठीक है। तो अभी हम अगेन एक बार इसको देख, ये सब इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर की वजह से होता है, ठीक है, जहाँ से बाय और सेल का इम्बैलेंस होता है, यही इम्बैलेंस जहाँ पे होता है वही होती है सप्लाई या डिमांड। लाइक आप इसको एक सिंपल एग्जांपल में समझ सकते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बिटकॉइन का भी बताया। आप स्टोरी ऑफ एग्ज़ा, आप अंडों के बारे में देख सकते हैं, गर्मियों के अंदर इनकी जो प्राइस होती है ये कम होती है, लेकिन सर्दियों के अंदर जो इनकी प्राइस होती है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो अंडे हैं ना या जो एग्ज़ हैं वो उतने ही होते हैं जितने सर्दियों में होते हैं, जितने गर्मी में होते हैं, लेकिन गर्मियों के अंदर उनको यूज़ थोड़ा किया जाता है और सर्दियों के अंदर उनको यूज़ ज़्यादा किया जाता है। इसी वजह से जब उनकी जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है ना, तो सप्लाई जब लिमिटेड होती है
तो दैट्स वाई वो क्या होते हैं, एक्सपेंसिव हो जाते हैं। ऐसे ही आपके पास क्रिप्टो करेंसी है, आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो आपके पास बिटकॉइन है ना, वो आपका हाई से हाई लगाता आ रहा है, ठीक है, नीचे जाता है फिर हाई लगाता है, नीचे जाता है फिर हाई लगाता है। या इसके अलावा कोई और आपके पास कॉइन हो गया, ठीक है, जिसकी सप्लाई लिमिटेड है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी आपके पास डिसेंट्रलाइज होती है, तो उसकी जो सप्लाई होती है वो लिमिटेड होती है, तो लोग उसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उसकी प्राइस हाई हो जाएगी। और ऐसे ही अगर किसी चीज़ की डिमांड कम हो जाती है, अब कोविड 2019 के अंदर ऑयल की जो खपत थी वो कम हो रही थी, डिमांड कम हो रही थी, जिसकी वजह से उसकी प्राइसेस गिर रही थी, ठीक है, बाहर के कंट्रीज़ ने वो फ्री देना स्टार्ट कर दिया था। और ये आपके पास एक प्योर एग्जांपल है सप्लाई और डिमांड की। सप्लाई और डिमांड कितना ज़रूरी है, ठीक है, ये ज़रूरी है या नहीं इसके बारे में हम देख लेते हैं। मार्केट का काम सिर्फ ये है, जहाँ इम्बैलेंस है वहाँ से प्राइस मूव करेगा। इंस्टीट्यूशनल या बिग प्लेयर हर टाइम प्राइस को लेकर जाते हैं इन एरियाज़ में, उनके ऑर्डर फिल हो सकें, ठीक है। अच्छा, और जब उनके ऑर्डर फिल हो जाते हैं तो प्राइस वहाँ से मूव कर जाता है या ब्लास्ट कर जाता है। फॉर एग्जांपल अब मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, अब नीचे यहाँ पर एक डिमांड पड़ी हुई है, तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट उस डिमांड पर आएगी, ठीक है, उस डिमांड पर आएगी इम्बैलेंस करने। मैं आपको प्योरली बताऊंगा कि इम्बैलेंस होता है क्या है, आपने इसका काफ़ी नाम सुना होगा, बट आज का दिन आपको ये मुकम्मल जानने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें होती क्या। तो मार्केट क्या होती है, मार्केट के अंदर जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं या जो फंडेड ट्रेडर होते हैं या जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, उनके जो ऑर्डर होते हैं वो इस जगह पर छुपे हुए होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल उन्होंने एक चीज़ को बाय कर लिया, इस जगह पे लिमिट एक लगा दी है, अब मार्केट को इधर आना ही आना पड़ेगा, और इस चीज़ को कहा जाता है डिमांड, ठीक है। एसएमसी के अंदर इस चीज़ को कहा जाता है ऑर्डर ब्लॉक। तो इस तरह इसकी ज़रूरत होती है, और इसीलिए जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, ठीक है, वह इंस्टीट्यूशनल बिग प्लेयर हर टाइम प्राइस को लेकर जाते हैं उन एरियाज़ के अंदर जहां उनके ऑर्डर फिल हो सकते हैं। अब देखिए, अगर इस जगह पर उनके ऑर्डर पड़े हुए हैं तो मार्केट ने इस जगह पर आना ही आना है, कुछ भी हो जाए। अब आपने फेयर वैल्यू गैप का नाम सुना होगा, अगर आप सब एसएमसी को ट्रेड करते हैं तो फेयर वैल्यू गैप में मार्केट आती है, देन आप उसके अंदर अपनी जो एंट्री है वो उसको ट्रिगर करते हैं। फेयर वैल्यू गैप एक्चुअल में होता है क्या, एक ऐसी जगह होती है जहां पर बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर लगे हुए होते हैं और मार्केट ने वहां जाना ही जाना होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रिटेल ट्रेडर और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर में डिफरेंस क्या है। अब एक्चुअल डिफरेंस क्या है, ठीक है। रिटेल ट्रेडर हमारे पास लाइक मैं ख़ुद को भी कह रहा हूँ या आप लोगों को भी कह रहा हूँ जो कि रिटेल ट्रेडर हैं, ठीक है, एक छोटे बैलेंस के साथ आरएसआई को लगाते हैं या इसके अलावा और डिफरेंट इंडिकेटर्स को लगाते हैं, ठीक है। एंट्री कैंडल स्टिक्स देखते हैं कि इनगल्फिंग बन गई है, उनके पास हैमर बन गया, उनके पास क्या कहते हैं, इसके अलावा स्कोप कैंडल बन गई है, तो उन चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, और उसके रिएक्शन पर ट्रेड करते हैं। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होता है वो क्या करता है, वो प्राइस के इम्बैलेंसेस को देखता है, ठीक है, पहले जोन मार्क करता है, प्लानिंग के साथ ट्रैप करता है। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट लाइक इस जगह पर आ जाएगी और वो इधर से डायरेक्ट बाइंग कर लेगा और मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी। वो इस जगह पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्नैरियो बना कर देता है, जिसकी वजह से आप मजीद सेलिंग में ट्रैप होते हैं, उसके बाइंग के ऑर्डर फिल होते हैं। इम्बैलेंस का एक्चुअल मतलब क्या है, इम्बैलेंस का मतलब एक्चुअल यही है कि एक बंदा जिसने 20 किलो दूध खरीदना है, ठीक है, और उसके मुकाबले में एक बंदा जिसने 20 लाख किलो दूध खरीदना है, ठीक है, तो अब 20 किलो खरीदने वाले को कोई ना कोई बेच देगा, ठीक है, इजीली हर जगह पर 20 किलो दूध बेचा या ख़रीदा जाता है। लेकिन 20 लाख किलो या 20 करोड़ किलो किसी भी जगह पर ख़रीदा या बेचा नहीं जाता। अगर उसने 20 लाख किलो दूध खरीदना है ना, तो उसको उसके लिए सेलर्स चाहिए। तो वो जो इम्बैलेंस होती है वो जो एक्चुअल स्टोरी है वो इधर ही आकर बनती है, ठीक है। मार्केट के अंदर जो बैलेंस और इम्बैलेंस होता है वो उसी तरह आपने देखना होता है। तो ये हमारे पास सप्लाई और डिमांड की सिंपल एक इंट्रोडक्शन था। आई होप सो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अभी हम प्रॉपरली जानते हैं कि सप्लाई डिमांड होती क्या है, या कोर कंसेप्ट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई जोन क्या होता है, सप्लाई जोन वो जगह होती है जहाँ से प्राइस नीचे गिरा हो और वो गिरावट शार्प हो। अच्छा, एक बात को आपने याद करना है, सप्लाई और डिमांड जब होती है ना, तो उस टाइम पे जो आपकी जो कैंडल्स बन रही होती है ना, वो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती हैं। अगर आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल्स का नहीं पता तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर। वहाँ मैंने सिंगल कैंडल, डुअल कैंडल, ट्रिपल कैंडल पैटर्न सारे कैंडल्स के बारे में बताया, तो वहाँ आप देख सकते हैं। लाइक इस तरह मार्बोजो टाइप कैंडल बनती है जिनकी जो विक्स होती है वो बहुत छोटी होती हैं या विक्स होती ही नहीं है, ठीक है। इनको मार्बोजो कैंडल बोलते हैं और ये डिसीजनल कैंडल होती हैं। तो सप्लाई या डिमांड जब आपने मार्क करनी होती है ना, तो उससे पहले लेग इन लेग आउट में आगे आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा। तो वो जो कैंडल्स आपने उस टाइम पे देखनी होती हैं वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए, विक्स वाली कैंडल नहीं होनी चाहिए। सप्लाई जोन वो जगह होती है जहाँ से प्राइस नीचे गिरा हो और वो गिरावट शार्प हो। शार्प गिरावट का क्या मतलब है कि वो जो गिरावट हो ना, मैं इसको रेड कर देता हूँ, वो जो गिरावट है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ गिरावट हो।
ये आपके पास एक बीरिश कैंडल बन गई, ठीक है। अच्छा, ये सिग्नल होता है कि वहाँ पर इंस्टीट्यूशनल ने हैवी सेल ऑर्डर दिए हैं, प्राइस जब वापस उसी जोन में जाती है तो फिर से सेलिंग प्रेशर आता है, फिर प्राइस गिरता है। अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक क्या है, आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक बीरिश मूव है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बीरिश कैंडल्स बन रही हैं, डिसीजनल कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है, जो कि प्रॉपरली कह रही हैं कि अभी यहाँ से मैंने गिरना ही गिरना है, ठीक है। मरबजो टाइप कैंडल बन रही हैं। और एक और बात आपको बता दूं, अपने माइंड में हमेशा के लिए याद रखना कि जब आपके पास मरबजो टाइप कैंडल बन रही होती हैं या जब स्ट्रॉन्ग सेलिंग या बाइंग हो रही होती है, तो उस टाइम पे आपके रिटेल ट्रेडर बाय या सेल नहीं कर रहे होते। उस टाइम पे आपके जो इंस्टीट्यूशनल या जो लाइक बिग प्लेयर्स होते हैं वो बाइंग या सेलिंग करते हैं। मैं आपको ये प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, ठीक है, आने वाले टाइम में कि लाइक ये सब कुछ होता किस तरह है। ऑलरेडी मैंने बता रखा है 1-2 वीडियो में, लेकिन डिटेल से नहीं बता, ठीक है। अच्छा, प्राइस क्या करता है, प्राइस इस तरह शार्पली गिर रहा होता है, ठीक है, फिर वो अपने ऐसे जोन बनाता है, ठीक है, जिसको हम बेस कहते हैं। और फिर मार्केट क्या करती है, मार्केट एक्चुअल में जो बेस होती है उसका मतलब होता है या उसका मतलब होता है POI, मार्केट फिर उधर जाता है, ठीक है, जहाँ पर उसने ऑर्डर अपने पेंडिंग रखे हुए होता है, मार्केट उनको टैप करने के लिए जाता है और फिर वहाँ से गिरता है, ठीक है। तो इसको सप्लाई कहते हैं जोन से। अच्छा, प्राइस फिर करता है जोन से पहले प्राइस अब ऊपर गया और रैली क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। फिर टाइट कैंडल बेस, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ड्रॉप आता है, फर्स्ट रेड कैंडल, इस तरह स्ट्रक्चर होता है, रैली बेस रैली और ड्रॉप बेस ड्रॉप। मैं आपको ये डिटेल से बताता हूँ। अच्छा, डिमांड क्या होती है, ये वो एरिया होता है जहाँ प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। डिमांड आपकी सेलिंग में बनती है, ठीक है, वहाँ से आप बाय करते हैं, और जो सप्लाई होती है वो आपकी बाइंग में बनती है, वहाँ से आप सेल करते हैं। ये वो एरिया होता है जब प्राइस नीचे की तरफ गिरा होता है, वहाँ इंस्टीट्यूशनल ने बाइंग ऑर्डर लगाए हुए होते हैं, और जब प्राइस उस जोन में आता है तो वहाँ से वापस होता है। ड्रॉप बेस ड्रॉप हम इसको देखते हैं। अच्छा, उसके बाद इम्बैलेंस क्या होता है, सप्लाई क्या होती है, मैंने आपको बता दिया है। एक शार्प सेलिंग हो रही होती है, ठीक है, और जो डिमांड एक शार्प बाइंग हो रही होती है उसको डिमांड कहते हैं हम। ये ड्रॉप के बाद ड्रॉप बेस ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप, ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ आगे आने वाले टाइम में जानने वाले हैं। अच्छा, इम्बैलेंस क्या होता है, इम्बैलेंस अब लाइक आपने ये इस चीज़ के ऊपर गौर करना है, वहाँ बायर या सेलर ज़्यादा थे, दूसरी साइड का प्रेशर कम था। जहाँ भी एक चीज़ का प्रेशर ज़्यादा होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है। अब इधर क्या है, इधर आपके पास जो सेलिंग का प्रेशर है ना वो बहुत ज़्यादा है। इधर ऐसा नहीं है कि बाइंग की कैंडल्स बन नहीं सकती, बाइंग की कैंडल भी बन सकती हैं, लेकिन वो बहुत ही छोटी बनेंगी आपके पास। फॉर एग्जांपल ये आपके पास बाइंग की कैंडल बन गई है, लेकिन उसके बाद आप सेलिंग की कैंडल देखें तो वैसे बनेगी। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या शो हो रहा है, यहाँ पर एक्चुअल में शो हो रहा है कि जो सेलर्स का प्रेशर है वो ज़्यादा है। अच्छा, बायर्स या सेलर ज़्यादा थे, दूसरी साइड का प्रेशर कम था। अब इधर जो आपके पास सेलर्स हैं वो ज़्यादा हैं और जो आपके पास बाइंग प्रेशर है वो कम है। अगर प्राइस 4-5 कैंडल तक रुके बिना सीधा ऊपर गया हो तो समझ जाए वहाँ पे इम्बैलेंस था, प्राइस ने लिक्विडिटी खाली कर दी है। काम की बात, इम्बैलेंस एरिया को प्राइस दोबारा फिल करने आता है, उस फिलिंग में एंट्री मिले तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होती है। अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में इम्बैलेंस होता क्या है। ये आपके पास एक कैंडल बनी, एक शार्प बाइंग कैंडल बनी, ठीक है, जिसकी विक्स हैं लेकिन बहुत छोटी विक्स है। मैं आपको विक्स भी बनाकर साथ में दिखाता हूँ प्रॉपरली, ताकि आपको इम्बैलेंस का समझ आ जाए आज, ठीक है। ये आपके पास एक कैंडल बनी है, एक और कैंडल बनी है सेम टाइप की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कोई मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायर्स हैं, हम सेलर्स को भी इधर शो करते हैं, लेकिन उनकी जो शार्पनेस है वो नहीं है। जो शार्पनेस है ना, या जो मार्केट के ऊपर कब्जा है वो बायर्स का ही है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बायर्स हैं। अच्छा, अब देखें, अगर प्राइस 4-5 कैंडल तक बिना रुके सीधा ऊपर गया हो तो समझ जाएं वहाँ पे इम्बैलेंस था, ठीक है। अच्छा, अब ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ठीक है, प्रॉपरली, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, अब इसका मतलब ये है कि जो नीचे है ना वहाँ पर इम्बैलेंस है। तो अब इम्बैलेंस को आप ट्रेड कैसे करते हैं या इसको मजीद कैसे समझते हैं, ठीक है। रुके बिना ऊपर की तरफ जा रहा हो तो इम्बैलेंस था, प्राइस ने लिक्विडिटी खाली कर दी है। अच्छा, अब बड़े प्लेयर्स जब ऑर्डर लगा देते हैं, ठीक है, अब आपको इस चीज़ का तो आइडिया हो गया है कि ये जो आपके पास कैंडल्स बन रही हैं ये सारे बड़े प्लेयर्स की बन रही हैं, ठीक है। इधर एसएमसी प्लेयर्स के ऑर्डर थे जो कि ऊपर की तरफ टारगेट्स के लिए जा रहे हैं। तो टारगेट तक जाते हैं, टारगेट तक जाने के बाद क्या होता है, टारगेट तक जाने के बाद वो अपने जो टारगेट होता है वो डन कर लेते हैं, तो उनके जो ऑर्डर हो जाते हैं वो खाली हो जाते हैं। तो ऑर्डर खाली होने के बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट फिर नीचे की तरफ ड्रॉप होता है 50%, लाइक जिसको
अब डिस्काउंट जोन कहते हैं। तो मार्केट ने इधर इस जगह पर इम्बैलेंस बना रखे होते हैं, ठीक है। मार्केट क्या करता है, मार्केट उन इम्बैलेंसेस में आता है, ठीक है, और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है। तो इसको एक्चुअल में कहा जाता है इम्बैलेंस। इम्बैलेंस का मतलब होता है जब आपके पास शॉर्प सेलिंग या शॉर्प बाइंग हो रही होती है ना, उसके अंदर जब आपके जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो अपने ऑर्डर को खाली करते हैं, ठीक है, अपने टारगेट को डन कर लेते हैं, ठीक है, लिक्विडिटी को खाली कर देते हैं, फिर उनको लिक्विडिटी चाहिए होती है, तो उसके लिए वो नीचे की तरफ आते हैं, उस चीज़ को इम्बैलेंस कहा जाता है, ठीक है। और फिर इम्बैलेंस से मार्केट जो होती है वो ऊपर की तरफ जाती है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जो मार्केट है वो प्योरली सेलिंग में है, ठीक है, ये आपके पास एक सेलिंग हो गई, ये आपके पास अगेन सेलिंग होगी, ठीक है, मार्केट इस तरह नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मार्केट नीचे ही जाती रहेगी। अब मार्केट के अंदर जो आपके पास जो सेलर्स होते हैं उनके जैसे ही टारगेट डन होते हैं, ठीक है, जो सेलिंग की उनके टारगेट डन होते हैं, ठीक है, फिर मार्केट क्या करती है, फिर मार्केट नीचे ऊपर की तरफ इम्बैलेंस करती है, ठीक है। और ये जो इम्बैलेंस होता है इसको एक्चुअल इम्बैलेंस कहा जाता है, और ये 50% से ऊपर तक होता है मैक्सिमम। इस जगह पर आपका कोई क्या होता है, कोई सप्लाई पैटर्न होता है, ठीक है, मार्केट क्या करती है, मार्केट उसमें जाती है और फिर वहाँ से मूव दे देती है, और आपने इस चीज़ को ट्रेड करना होता है। आने वाले टाइम पे मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपके पास इम्बैलेंस हो गया। उसके बाद मिटिगेशन क्या चीज़ है, इंस्टीट्यूशनल जब कोई ओल्ड जोन पे ऑलरेडी बाय कर चुके हों या सेल कर चुके हैं या उस जोन को टच कर चुके हों, वहाँ बच्चे कुछ अनफिल्ड ऑर्डर को फिल करता है, फिर वहाँ से नया मूव देता है। इस प्रोसेस को मिटिगेशन का मतलब है कि एक चीज़ जो कि हो चुकी है और वो रिपीट हो रही है, ठीक है। आपकी ये जो डिमांड थी ना, सॉरी, ये जो आपकी सप्लाई थी यहाँ से मूव आ चुका है, लेकिन मार्केट अगेन फिर इधर आई है। और वो क्यों आती है, क्योंकि इधर जो ऑर्डर होते हैं वो थोड़े से रह जाते हैं, और वो जो ऑर्डर बच जाते हैं ना, ठीक है, तो मार्केट फिर आती है, उसको फिल करती है और फिर मूव दे देती है। तो इस चीज़ को कहा जाता है मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो कि ऑलरेडी मिटिगेट हो चुकी है, ऑलरेडी फिल हो चुकी है, लेकिन स्टिल उसके अंदर दम बाकी है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो का लॉजिक, इंस्टीट्यूशनल प्राइस को पहले लिक्विडिटी हंट करते हैं, ठीक है, रिटेल एसएल्स के पास जाते हैं, फिर अपने बाय सेल ऑर्डर फिल करते हैं, फिर वहाँ से मूव देते हैं। इस वजह से जोन के अंदर ही असली ट्रेड होती है, बाकी सब नॉइस होती है। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो का लॉजिक। अब इसके अंदर सिंपल सी आपके पास चीज़ है, ये आपके पास फॉर एग्जांपल सप्लाई है या डिमांड है, ठीक है। अगर आपने यहाँ से बाइंग करनी है तो फिर ऑफ कोर्स ये आपके पास डिमांड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो एक्चुअल सारी चीज़ होती हैं ना, ठीक है, वो आपके पास पिछले स्ट्रक्चर में इस जगह पे ही होती हैं। मैं आगे बताऊंगा कि आप इसको बेस कैसे कंसिडर करते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को बेस कंसिडर कर रहे हैं ना, ठीक है। तो जो एक्चुअल चीज़ें हैं ना, ठीक है, वो किधर है, वो इस जगह पर ही हैं, ठीक है। इसके ऊपर और नीचे क्या हो रहा है, इस चीज़ से आपका कोई डिपेंड नहीं, लाइक इस चीज़ से आपका कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जांपल हम ये प्रॉपरली देख लेते हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट अ वेट, आपको, हाँ ये ब्रश हो गया। अच्छा, ये ऊपर नीचे इस जगह पर क्या हो रहा है या इस जगह पर क्या हो रहा है, इस चीज़ से आपका कोई लेना देना नहीं है। आपके पास ये एक डिमांड है, ठीक है, मार्केट इस डिमांड में आएगी, आपने उस चीज़ को देखना है, ठीक है, और देन आपने ट्रेड करनी है, ठीक है, इसका मतलब ये है। अच्छा, ये हमारे पास हो गए ये वाले पैटर्न। उसके बाद हम प्रॉपरली, हाँ ये हमारे पास काम की चीज़ है, टाइप्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड जोन। जो सप्लाई और डिमांड होती है वो एक्चुअल में होती क्या है और वो कितने टाइप्स की होती है, हम इस चीज़ को थोड़ा डीपली जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास होता है रैली बेस्ड ड्रॉप, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, ड्रॉप बेस्ड रैली, रैली बेस्ड रैली। मैं आपको ये चीज़ डिटेल से बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ये प्रॉपरली समझ आ जाए। तो हमारे पास सबसे पहले सप्लाई डिमांड के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लाइक ये एक्चुअल चीज़ है आपके पास। एक होती है रैली, उसके बाद एक होती है आपके पास बेस, एक होती है आपके पास ड्रॉप, एक होती है लेग इन, एक होती है लेग आउट, एक होती है आपके पास शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर या उसको MSS कह सकते हैं, ठीक है, या SMC वाले उसको चौक भी बोलते हैं,
लाइक आपका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो शिफ्ट होता है, एक्चुअल चीज़ ये है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। अब रैली क्या होती है? रैली आपके पास होता है, रैली का आपके पास मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बाइंग मूव। स्ट्रॉन्ग बाइंग मूव को रैली कहा जाता है। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों के ऊपर आपने गौर व फिक्र करनी है, क्योंकि अभी एक्चुअल में ना ड्राइंग का टाइम आया है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। अभी तक जस्ट ज्ञान था। बेस ऐसी जगह होती है जहाँ से आपने एंट्री लेनी होती है। बेस ऐसी जगह जहाँ से आपने एंट्री लेनी होती है, ठीक है। अच्छा, ड्रॉप, ड्रॉप क्या होता है? ड्रॉप आपके पास स्ट्रॉन्ग सेलिंग, स्ट्रॉन्ग सेलिंग मूव को आप लोग क्या कहते हैं? आप स्ट्रॉन्ग सेलिंग मूव को आप कहते हैं ड्रॉप। उसके बाद लेग इन, लेग आउट क्या होता है? लेग इन का मतलब होता है मार्केट जब आपकी, मार्केट जब सप्लाई या डिमांड बनाती है तो उस तरफ आ रही होती है, उसको लेग इन कहते हैं। और जब बना के वहाँ से जा रही होती है उसको लेग आउट कहते हैं। इसके ऊपर आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको ये प्रॉपरली बताऊंगा, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। अच्छा, लेग इन लेग आउट हो गया। उसके बाद एमएसएस क्या होता है? एमएसएस हमारे पास होते हैं जनाब कि आपकी जब बेस के ऊपर मार्केट आ जाती है, जब आपकी सप्लाई और डिमांड पे मार्केट आ जाती है, तो देन वहाँ अपने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाकर चेक करना होता है कि आपका जो स्ट्रक्चर हो गया वो शिफ्ट हो गया है या नहीं। स्ट्रक्चर शिफ्ट चेक करना मतलब बाइंग थी और वो सेलिंग के अंदर कन्वर्ट हुई है या नहीं। अच्छा, रैली, अब क्या है हमारे पास? रैली का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव। जब ऐसी आपके पास कैंडल्स बनना शुरू हो जाती हैं ना, ठीक है, उसको कहा जाता है रैली। ये आपके पास एक बुलिश कैंडल बन गई, ये आपके पास सेकंड को बुलिश कैंडल बन गई, आपके पास थर्ड बुलिश कैंडल बन गई, तो इसको कहा जाता है रैली, ठीक है। इसके अंदर आपकी जो बाइंग है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है और सेलिंग बिल्कुल नहीं हो रही। अगर इसके दौरान कोई रेड कैंडल बन भी जाती है तो देन भी मसला नहीं है। अच्छा, ये अब आपके पास क्या होगा? ये आपके पास हो गया ड्रॉप, ठीक है। ये आपके पास हो गया ड्रॉप। इसके अंदर क्या चल रहा है? इसके अंदर हैवी सेलिंग चल रही है। रैली इसको कहा जाता है रैली, और इसको कहा जाता है आपके पास ड्रॉप। अच्छा, नेक्स्ट बेस। अच्छा, बेस क्या होती है? जब आपके पास मार्केट ऐसे रैली बनाती है ना, लाइक स्ट्रॉन्गली बुलिश की तरफ जा रही है, ठीक है, उसके बाद मार्केट इस जगह पर थोड़ी देर के लिए सांस लेती है या रुकती है, तो इस जगह को कहा जाता है बेस, ठीक है। मार्केट जिस जगह पे रुकती है उस जगह को कहा जाता है बेस, ठीक है। इस जगह को हम मार्क कर लेते हैं, देन हम इस जगह को आगे ले जाते हैं, ठीक है। अब ये बाइंग के अंदर जो हमारी बेस होती है ना, बाइंग के अंदर जब हमने, सॉरी पहले सेलिंग को ही देख लेते हैं क्योंकि सेलिंग बनी हुई है, तो जब सेलिंग के अंदर हम इस चीज़ को ट्रेड करते हैं ना, तो इसको कहा जाता है सप्लाई। इसका मतलब है सप्लाई। और ऐसे ही जब हमने वो सेलिंग किया था, ये अगर हमने बाइंग करनी है, ठीक है, तो बाइंग में जब हमारे पास इस तरह बेस बनती है तो इसको हम कहते हैं, ठीक है। मार्केट क्या करती है? इस जगह पे आती है, ठीक है, ऑर्डर फिल होते हैं और देन फिर यहाँ से मार्केट मूव कर जाती है, तो सप्लाई। और बाइंग के अंदर इसको कहा जाता है डिमांड। एक्चुअल में ये सप्लाई एंड डिमांड है, ठीक है। अब बेस मैंने आपको बता दी, लेग इन लेग आउट भी बता दिया, आप सोर्स एमएसएस स्टॉक भी बता दिया। अब एक्चुअल में ये कितने टाइप्स की होती है हम उसको देखते हैं। आपके पास जो सप्लाई डिमांड होती है, अब आपने पहले इस चीज़ को समझना है कि मार्केट के अंदर आपके पास दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक स्ट्रक्चर कॉन्टिन्यू वाला, ठीक है, एक स्ट्रक्चर आपके पास, ये आपके पास बाइंग की कंटिन्यू हो गई, ये आपके पास सेलिंग की कंटिन्यू हो गई, ठीक है। इसके अलावा
आपके पास जो सेकंड स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, वो होता है रिवर्सल। एक कंटिन्यू पैटर्न होता है, एक रिवर्सल पैटर्न होता है, क्योंकि मार्केट जहाँ भी जा रही है ना, तो या तो जा रही है तो या उधर से रिवर्स हो रही है। तो लाइक या तो इस तरह का सीन बनता है या ऊपर वाला बनता है। यही हम सेलिंग के अंदर भी देख लेते हैं। और जो सप्लाई डिमांड है वो इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करती है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास आपको ये पता चल गया कि मार्केट या तो क्या होती है, मार्केट या तो कंटिन्यू करती है प्राइस को, या इसके अलावा रिवर्सल देती है, ठीक है। दो ही काम करती है, या कंटिन्यू होती है या रिवर्सल होती है। अब आपने इन चीज़ों को गौर से समझना है। आपके पास सप्लाई डिमांड चार किस्म की होती है। एक होती है रैली बेस रैली, ठीक है। आपके पास एक और होती है, लाइक 4 टाइप की होती है, रैली बेस ड्रॉप, ठीक है। इसके अलावा ड्रॉप बेस ड्रॉप, ठीक है। इसके अलावा ड्रॉप बेस रैली, ये चार किस्म की होती है। अब रैली बेस रैली में क्या होगा, रैली बेस रैली जैसा कि मैंने आपको बताया, रैली का मतलब होता है बाइंग। तो स्ट्रॉन्ग बाइंग होगी, बेस बनेगी इस जगह पे, ठीक है, और फिर स्ट्रॉन्ग बाइंग होगी। अब ये जो आपकी बेस थी ना, ये आपके पास एक्चुअल में क्या है, अब इधर से आपने बाय करना है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में आपके पास है डिमांड, मार्केट इस डिमांड में आएगी, ठीक है, और यहाँ से मूव मिलेगा। तो ये क्या हो गई, ये आपके पास रैली बेस रैली हो गई। इसी तरह रैली बेस ड्रॉप, रैली का क्या मतलब है, रैली का मतलब है बाय, ठीक है। रैली बनते ही बेस, उसके बाद क्या होना है, ड्रॉप होना है मार्केट ने, ये मार्केट ड्रॉप कर देगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये जो आपके पास है ना, ये सेलिंग में है, तो ये आपके पास सप्लाई बन जाएगी। मार्केट क्या करेगी, मार्केट इसके अंदर जाएगी और यहाँ से आपको मूव दे देगी। तो ये आपके पास हो गया रैली बेस ड्रॉप, ठीक है। उसके बाद ड्रॉप बेस रैली और ड्रॉप बेस ड्रॉप को देख लेते हैं। ड्रॉप बेस ड्रॉप का मतलब है ड्रॉप हो रही है, यहाँ पर थोड़ा सा बेस बनाई है और फिर ड्रॉप हो गई है। अब ये जो आपके पास बेस थी, ये सेलिंग के अंदर है, तो इसको सप्लाई कहेंगे, ठीक है। मार्केट अगेन वहाँ पर जाएगी और वहाँ से मूव दे देगी, ठीक है। फोर्थ आपकी क्या होगी, आपकी होगी ड्रॉप बेस रैली। ड्रॉप हो रही है मार्केट, ठीक है, रैली बनाई है, और उसके बाद ये जो आपके पास बेस बनी है, ठीक है, ये आपके पास आपकी डिमांड बन गई थी। अब मार्केट ने क्या की है, मार्केट अगेन यहाँ पर इस जगह पे आई है, ठीक है, और ये मूव दे दी है। तो ये आपके पास लाइक कंप्लीट हो गए हैं। हम पहले वाले को डेल कर देते हैं ताकि हमें समझने में मसला ना आए। तो अब देख सकते हैं आप, अब आपके पास जो दो पैटर्न्स है वो कंटिन्यू में बनते हुए आ गए हैं, ठीक है, और जो दो पैटर्न है वो आपके रिवर्सल में आ गए हैं। अब आपके पास कंटिन्यू में कौन सा है, कंटिन्यू में आपके पास ये है, ठीक है। पहला रैली बेस रैली, मार्केट बेस में आई और मूव दे दिया, ठीक है, ये आपके पास कंटिन्यू हो गया, ठीक है। आपके पास ड्रॉप बेस ड्रॉप, मार्केट बेस में आई, वहाँ से ड्रॉप हो गई, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ये ऊपर की तरफ रैली बेस ड्रॉप, ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ गई थी, नीचे आई है, फिर उस बेस के अंदर गई है और ड्रॉप हुई है। तो ये आपके पास रिवर्सल पैटर्न हो गया। सेकंड आपके पास ड्रॉप बेस रैली, मार्केट बेस में गई है और फिर ऊपर की तरफ का मूव दी है, ये भी आपके पास रिवर्सल हो गया। एक्चुअल में मार्केट में या तो रिवर्सल होता है या कंटिन्यू होता है। कंटिन्यू को हम कैसे समझते हैं और रिवर्सल को हम कैसे समझते हैं, हमने इस चीज़ को समझ ली है। अब लेग इन और लेग आउट इसके अंदर क्या होती है, अब ये आपके पास जो लेग आ रही है ना, ठीक है, इसको लेग इन कहेंगे, ठीक है, और ये जो इससे निकल रही होगी इसको लेग आउट कहेंगे। अब आपके पास जो लेग इन और लेग आउट है ना, वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अब इसके अंदर आपके पास ये जो पहली बाइंग है ये भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ जो रुके वो नॉर्मल रुके, वो हम देखेंगे बेस किस टाइप की होती है सारा कुछ, लेकिन उसके बाद फिर जो उसने रैली बनानी है वो भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ऐसे ये ड्रॉप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इधर बेस बनाएगी, फिर ड्रॉप जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऐसे ही आपके पास रैली या बाइंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बेस बनाएगी, फिर ये जो ड्रॉप है, ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसी तरह आपके पास ये जो रैली सॉरी ड्रॉप है ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बेस बनाएगी, फिर रैली जो होगी वो भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो ये चीज़ें अगर आपकी स्ट्रॉन्ग होंगी तो देन उसके बाद ये चीज़ें आपकी काम करेंगी, ठीक है। तो आई होप सो आपने ये चीज़ समझ ली है, ठीक है, प्रॉपरली।
लेग इन क्या होता है, लेग आउट क्या होता है, और जो MSS है वो उसके बारे में आपको एक बार क्लियरली बता दूं, ठीक है। अब क्या है आपके पास, अब आपके पास हम इस चीज़ को ही देख लेते हैं। अब आपके पास ये लाइक एक जगह है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रैली बन रही है, बेस बन रही है और फिर रैली बन रही है, उस बेस के अंदर ही मार्केट आ रही है और यहाँ से मूव दे रही है। तो जब मार्केट आपकी इस बेस के ऊपर आ रही होती है, ठीक है, तो आपने यहाँ छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कन्वर्ट होकर देखना होता है कि आपकी ये जो सेलिंग है ना, ठीक है, सेलिंग में आपके लो ब्रेक हो रहे हैं, हाई प्रोटेक्ट हो रहे हैं, तो आपके जो हाई है वो ब्रेक हुआ है या नहीं। अगर आपका पहला हाई ब्रेक हो गया छोटे टाइम फ्रेम, इसका मतलब है कि मार्केट ने जो अपना स्ट्रक्चर था उसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया है, देन आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास MSSP हो गया जो मैंने आपको समझा दिया। आई होप सो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अभी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें जो हमारी थोड़ी रह गई हैं उनको देखते हैं और फिर वाइंड अप कर देंगे। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कौन सा जो जोन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। अब एक्चुअल में हमने इस जगह पर क्या देखना है कि वो जो बेस है वो आपके काम की है या नहीं, क्योंकि रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस ड्रॉप, ये तो आप कर लेंगे, लेकिन जो वो जोन है वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं उसके अंदर हम डिफरेंट कन्फर्मेशन देखेंगे। सिर्फ वो जोन काम करते हैं जहाँ इंस्टीट्यूशनल ने जेन्युइनली ऑर्डर फिल किए हों। तो अब बताते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग जोन की पहचान और वीक जोन से दूर रहने का तरीका। वो जो जोन है ना वो आपके पास ट्रेडेबल होंगे या नहीं, हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले वो फ्रेश जोन होना चाहिए, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास रैली बेस रैली है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बेस है। अब ये जो बेस है ना ये फ्रेश होनी चाहिए, ठीक है, इस तरफ फ्रेश होनी चाहिए, देन ये काम करेगी। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप देखें इस तरफ, मैं आपको बना कर देता हूँ जो कि फ़्रेश नहीं होगी ताकि आपको समझ लगे, ठीक है। तो अगर इस तरह की आपके पास बेस होगी, ठीक है, मतलब ऑलरेडी ये फील्ड है, ठीक है, तो ये आपकी जो काम, ये आपके काम नहीं आएगी, ठीक है, ये आपके काम नहीं करेगी क्योंकि ये ऑलरेडी फिल हो चुकी है। और एक्चुअल में क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडर्स होते हैं या जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनके ऑर्डर पेंडिंग में होते हैं, अगर वो पहले ही फिल हो चुके हैं तो फिर आने का मतलब भी नहीं बनता, ठीक है। अच्छा, सेकंड स्ट्रॉन्ग लेग आउट, आपके पास स्ट्रॉन्ग लेग आउट होना चाहिए, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। आपके पास अगर वीक जोन होंगे तो वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो आपके पास सप्लाई और डिमांड जोन बनते हैं ना ये बड़े ट्रेडर्स की वजह से बनते हैं, और बड़े ट्रेडर्स हमेशा जिस तरफ भी जाते हैं स्ट्रॉन्ग तरीके से जाते हैं, रिटेल ट्रेडर की तरह नहीं जाते। हम ये लाइव चार्ट में भी देखेंगे, ठीक है, देन आपको समझ आ जाएगी। तो लाइक आपको अब ये समझना है कि सप्लाई डिमांड बड़े ट्रेडर्स बनाते हैं जो कि लाइक SMC प्लेयर्स हो गए या जो बिग प्लेयर्स हो गए, तो वो स्ट्रॉन्गली ऊपर या नीचे की तरफ जाते हैं। तो अगर लाइक रिटेल ट्रेडर की तरह छोटी छोटी कैंडलें बन रही हैं तो वो आपकी सप्लाई और डिमांड जोन के अंदर कंसिडर नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद जो अच्छा जो आपके पास बेस है ना वो टाइट होनी चाहिए, उसके अंदर कोई शोर ना हो, ठीक है। बेस एरिया जितना टाइट और क्लीन होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। टाइट बेस इंटेंशन 1-3 कैंडल, ठीक है, 1 से 3 कैंडल हो, छोटी बॉडीज़ हो, कम विक्स हो, ठीक है। अवॉइड बेसिस 5 कैंडल से लाइक 5 से ज़्यादा कैंडल है ना तो आपने उनको अवॉइड करना है, ठीक है। लॉन्ग विक्स हो उनको भी आपने अवॉइड करना है, ठीक है। छोटी छोटी विक्स होनी चाहिए। डोजी स्टाइल कन्फ्यूजन मतलब डोजी टाइप की जो मैंने आपको पिछली लेक्चर के अंदर बताए हैं उस तरह की जो कैंडल्स होगी ना उनसे आपने इग्नोर करना है, ठीक है। अच्छा, अभी हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट के वैलिड और इनवैलिड बेसिस, ठीक है। वो जो बेस होनी चाहिए ना एक्चुअल में वही चीज़ है, तो वो आपकी कैसी होनी चाहिए। अच्छा, सप्लाई एंड डिमांड में बेस की टाइप सप्लाई एंड डिमांड जोन के अंदर जो वैलिड और इनवैलिड बेसिस होती हैं हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है फ्रेशनेस, वो जो आपके पास बेस है ना वो फ्रेश होनी चाहिए। अगर वो ऑलरेडी एक बार ट्रेड हो चुकी है, ठीक है, तो देन वो किसी काम की नहीं है, ठीक है। टेस्टेड ट्रेड को टेस्टेड अगर आपकी हो ना बेस तो आप उसको कंसिडर नहीं करेंगे, आप उसको इग्नोर करेंगे, आप किसी और जगह पर चले जाएंगे, वहाँ कोई सेटअप देखेंगे, ठीक है। सेकंड, स्ट्रॉन्ग डेबिचर, बेस के बनने के बाद कीमत उस जोन से तेज़ी और मोमेंटम के साथ दूर होना एक मजबूत इम्बैलेंस सप्लाई डिमांड की ज़्यादा मकदार को ज़ाहिर करता है, ये एक वैलिड जोन की निशानी है, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी भी मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन स्टिल मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें, ठीक है, ताकि नेक्स्ट जब आपने इन चीज़ों को क्लियरली
देखना हो ना तो आपको समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा, एक वैलिड जोन वहाँ होता है जिस कीमत से पहली बार, अच्छा एक तो पहली बार बनाया गया हो, ठीक है, दूसरा टेस्टेड ना हो, ठीक, जब कीमत उसके मतलब उससे दूर जाए या उसके करीब आ रही हो ना तो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स आ रही हो, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि लेग इन जो लेग आउट है ना वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग डेपिच्यूर का क्या मतलब है, बेस के बनने के बाद कीमत तो जोन से तेज़ी से मोमेंटम के साथ दूर होना, ठीक है, एक मजबूत इम्बैलेंस होता है। एक्चुअल में क्या होता है, जब मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर लगे हुए होते हैं ना, ठीक है, तो जब वो ऑर्डर फिल होते हैं और सॉरी कट होते हैं, जब उनके टारगेट डन होते हैं, देन मार्केट इम्बैलेंस करने के लिए नीचे आती है। तो ये उसी चीज़ को लाइक बयान कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी हमने देखी है, ठीक है। टाइम स्पेंट ऑन बेस, आमतौर पर बेस पर कम वक्त गुजारना ज़्यादा बेहतर होता है। वो जो बेस होती है ना वो छोटी सी होनी चाहिए, जैसा कि आपने ऑलरेडी पढ़ लिया 1 से 3 कैंडल होनी चाहिए, या चलिए 4 कैंडल भी चल जाएंगी, ठीक है। तो अब छोटी कैंडल कम है, इसका मतलब है कि वहाँ पर जो टाइम है वो थोड़ा स्पेंड होगा। अगर कीमत बेस पर ज़्यादा वक्त गुजारती है तो ये सप्लाई और डिमांड के दरमियान कमज़ोर इम्बैलेंस को ज़ाहिर कर सकती है, ठीक है। तो वो एक्चुअल में जो इम्बैलेंस जिसको ट्रेड करने के लिए मार्केट नीचे की तरफ आएगी सप्लाई या सॉरी डिमांड के अंदर, या ऊपर की तरफ जाएगी सप्लाई के अंदर, अगर टाइम ज़्यादा गुजरता है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हायर टाइम फ्रेम, अगर आपके पास 1 घंटे के अंदर एक जगह पर कोई सप्लाई या डिमांड बन रही है और सेम उसी जगह पर एक बड़े टाइम फ्रेम लाइक 4 घंटे के ऊपर या डेली के ऊपर भी वहाँ पर आपके पास कोई सप्लाई या डिमांड बन रही है तो उसकी जो मतलब प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम बेस फॉर्मेशन के दौरान कम वॉल्यूम्स और ब्रेकआउट के वक्त वॉल्यूम जोन की वॉलिडिटी को बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग VSA वॉल्यूम सेपरेट एनालाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये जस्ट ये कह रहा है कि जब आपके पास बेस की फॉर्मेशन हो रही हो तो उस टाइम पे उसका जो वॉल्यूम है वो कम होना चाहिए, ठीक है। और जब आपके पास मार्केट उसके अंदर आती है और ब्रेकआउट करती है ना, जैसे मैंने आपको कहा है कि क्या होता है कि आपका जो छोटा टाइम फ्रेम होता है उसके अंदर MSS होता है या SOS होता है, तो उस टाइम पे जो उसका वॉल्यूम है वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। इनवैलिड बेसिस की खसूसियात, अच्छा ये तो सारी वैलिड हो गई, ये वाली चीज़ें आपको नज़र आएंगी, देन ही आपने उस बेस को ट्रेड करना है, ठीक है, या उस सप्लाई या डिमांड को ट्रेड करना है, वैसे नहीं करना। तो अच्छा, इनवैलिड बेसिस कैसी होती हैं, टेस्टेड जोन, वो टेस्टेड जोन होता है जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। वीक डेपिच्यूर मतलब उसके अंदर लेग इन और लेग आउट जो होती हैं वो वीक होती हैं। अगर आपके पास टेस्टेड जोन है देन भी आपने उसको ट्रेड नहीं करना। वीक डेपर्चर है आपने उसको भी ट्रेड नहीं करना। एक्सेसिव टाइम एट बेस, उस बेस के अंदर टाइम ज़्यादा वक्त ज़्यादा गुजर रहा है तो देन भी आपने उसको ट्रेड नहीं करना। अगर आपका जो हायर टाइम फ्रेम है वो किसी और जगह पर बेस बता रहा है, आपके पास सप्लाई या डिमांड बता रहा है, और जो लोअर टाइम फ्रेम है वो किसी और जगह पर बता रहा है, तो देन भी आपने उसको ट्रेड नहीं करना। नो क्लियर बेस, अगर आपके पास बेस क्लियर बनी नहीं है, कभी कभी सिर्फ 1 या 2 कैंडल साइड वे मूवमेंट को बेस समझ लिया जाता है जो कि वैलिड सप्लाई या डिमांड नहीं होता। बेस में वाज़ा कंसल्टेशन होनी चाहिए। आपके पास जो बेस होती है ना उसके अंदर एक्चुअल में होता है कि मार्केट वहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करती, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती है, और वो जो टाइम स्पेंड करती है ना वो बिल्कुल टाइट कैंडल बनती हैं, ठीक है। ये लाइक आपके पास सामने एक एग्जांपल है, अब ये मिनट 15 के अंदर है लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के अंदर आपके पास ये लाइक आप देख सकते हैं। अब एक्चुअल में क्या देखना होता है, एक्चुअल में देखना होता है अपने मोमेंटम। अब इस जगह पर ये आपकी कंसोलिडेशन टाइप हुई है, ठीक है। हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे प्रॉपरली चीज़ को। ये आप देखें आपके पास कितनी कैंडल्स बनी हैं, कम से कम कोई 10-12 कैंडल बनी है, ठीक है। और इन्होंने मूव कितना दिया, ये तो गोल्ड के अंदर है तो इसलिए ज़्यादा आ रहा है। आप किसी लाइक मतलब इन सेकंड वर्ड आप ये देख सकते हैं कि ये जो मूव है ये 1900 मतलब 1400 पॉइंट का है, ठीक है। और इसके मुकाबले में जो इसके अंदर मूव आ रहा है, ठीक है, ये आपके पास 3 से 4 कैंडल बनी है, यहाँ कितना, यहाँ 3300 का है, ठीक है। और ऊपर की तरफ ये 3-4 जो कैंडल बनी है, सॉरी ये जो 3-4 कैंडल बनी है इन्होंने कितना मूव दिया ये भी आप देख लें, 2900। तो आप देख सकते हैं कि टाइट कैंडल जो कंसोलिडेशन जब होती है तो तब इस तरह का फेज़ होता है, और जब लेग इन लेग आउट होती है तो इस तरह की स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनती हैं। एक्चुअल में ये रिटेल ट्रेडर को शो करी होती हैं, और ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास जो बिग प्लेयर्स होते हैं ना उनको शो करी होती हैं, ठीक है। आई होप सो आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होंगी। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि बेस को और कैसे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम इस चीज़ को रियल चार्ट पे देखते हैं, ठीक है, कुछ हद तक, और देन वाइंड अप करते हैं, ठीक है। सप्लाई और डिमांड ट्रेडिंग में बेस की मिनिमम और मैक्सिमम कैंडल की कोई लाइक प्रॉपर शेप नहीं है कि इतनी होनी चाहिए। ये मार्केट का वोलेटिलिटी टाइम फ्रेम और स्पेसिफिक पैटर्न पर डिपेंड करते हैं। ताहम कुछ अहम
असूल हैं इसमें जिनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले मिनिमम कैंडल को, फिर मैक्सिमम कैंडल को देख लेते हैं। मिनिमम कैंडल आमतौर पर एक वैलिड बेस बनाने के लिए कम से कम 2-3 कैंडल की कंसल्टेशन ज़रूरी होती है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है। अगर बेस सिर्फ एक कैंडल पर मुश्तमिल है, डोजी टाइप है या इनसाइड बार कैंडल टाइप है ना, तो वो भी कोई सप्लाई जो या डिमांड जो होगी ना, अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक मार्केट क्या करिए, मार्केट इस तरह ऊपर की तरफ मतलब इस तरह ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। और मार्केट के अंदर ये जो बेस है इधर जस्ट एक कैंडल बनी है, ठीक है, डोजी टाइप या लाइक किसी टाइप की भी कैंडल बन गई हो। अगर आपने, मैं लाइक अगेन आपको बताऊंगा, अगर आपने कैंडल्स के बारे में जानना है तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही लिंक मिल जाएगा। आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है ताकि आपको कैंडल्स की समझ लगे, क्योंकि कैंडल्स का पता लगेगा देन ही आप बेस को कन्फर्म कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते, अब इधर जस्ट एक कैंडल बन गई हो, ठीक है, ऐसे डोजी टाइप। तो अब इसको आपने बेस कंसिडर नहीं करना, ये आपके पास बेस नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ से मूव नहीं आने वाला, लाइक आप इसको लेकर बेशक बैठे रहें कि यार अब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास डिमांड बन गई है, अब यहाँ से मूव आएगा, तो ऐसा कभी नहीं होता। मार्केट ऊपर नीचे से मूव कर जाएगी। तो लाइक इन चीज़ों को आपने लाजमी ख्याल रखना है कि आपकी जो कैंडल्स है ना, वो मिनिमम कितनी हो, मैक्सिमम कितनी हो, ठीक है। और एक्चुअल में नंबर्स को भी नहीं देखा जाता, बस आपने उधर उस टाइम पे रेंज देखनी होती है कि जो आपकी कैंडल्स बन रही हैं वो बन कैसी रही हैं। उसके बाद कुछ ट्रेडर 2 से 5 कैंडल की बेस को आइडियल मानते हैं, क्योंकि ये कीमत कुछ वक्त के लिए तवाज़ुन और ऑर्डर को जमा होने को ज़ाहिर करता है। मैक्सिमम कैंडल बेस की मैक्सिमम लेंथ के लिए कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर बेस बहुत ज़्यादा लंबी हो, लाइक 10 कैंडल हैं, 20 कैंडल हैं, या लाइक H1 के अंदर आपके पास 10-20 कैंडल बन चुकी हैं, तो इसका मतलब है कि मार्केट ने वहाँ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिए का मतलब है कि वहाँ पर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो अगर बड़े प्लेयर इंटरेस्टेड नहीं है तो सप्लाई डिमांड उनका मेथड है, तो वहाँ से आपको मूव नहीं मिलने वाला। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद वीकनिंग ऑफ इम्बैलेंस, अगर कीमत बेस पर बहुत ज़्यादा वक्त गुजारती है तो सप्लाई और डिमांड का इनिशियल इम्बैलेंस कमज़ोर हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर ऑर्डर फिल हो चुके होते हैं। ये मैंने बता दिया आपको। लॉस ऑफ फ्रेशनेस की फिर वही बात आ गई कि वो फ्रेश होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल फॉर ब्रेकआउट फेलियर, लंबा बेस ब्रेकआउट के बाद फेल होने के ज़्यादा इम्कान होते हैं। इम्पोर्टेंट आइडियल रेंज, मतलब कि अब आइडियल आपको क्या चीज़ें देखनी है, ठीक है, जो कि आपको उस बेस के अंदर थोड़ा परफेक्ट बना देंगी, ताकि आप ऐसी बेस को देखें और आपको मूव्स मिले। अक्सर ट्रेडर 3 से 6 कैंडल के दरमियान बेस को ज़्यादा काबिल एतमाद मानते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट मैटर, बड़े टाइम फ्रेम जैसे डेली या वीकली बेस पर कैंडल्स पर मुश्तमिल हो सकते हैं और वैलिड हो सकते हैं, क्योंकि हर कैंडल वक्त को ज़ाहिर करती है। मैं बताता हूँ आपको। फोकस ऑन प्राइस एक्शन, कैंडल की तादाद के साथ हम बेस के अंदर प्राइस एक्शन और बेस के ब्रेकआउट के नेचर को भी देखते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये भी चीज़ वैलिड और इनवैलिड बनाती है। ना बहुत छोटा बेस होना चाहिए एक कैंडल का, ना बहुत बड़ा बेस होना चाहिए। अच्छा, अब हम एक्चुअल चीज़ पर आते हैं, ठीक है, जो कि मैं आपको बताता हूँ। अब आपको ये तो समझ आ गई है कि जो आपके पास ये सप्लाई डिमांड पैटर्न है, ये आपके पास सप्लाई डिमांड पैटर्न हो गया, ठीक है। ये होते क्या हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर इनको फॉर्म करते हैं, ठीक है, बिकॉज उन्होंने इधर अपने पेंडिंग ऑर्डर छोड़ रखे होते हैं, ठीक है, और मार्केट इनको फिल करने के लिए आती है और मूव्स आते हैं, ठीक है। अच्छा, सप्लाई डिमांड के अंदर आपके पास कुछ लाइक पहले तो आपको ये समझना है कि ये बनाता कौन है और क्यों बनाता है, तो वो चीज़ आपने देख ली है। अब इसके अंदर आपके पास क्या क्या चीज़ बनती है। अब इसके अंदर आपके पास एक रैली होती है, बेस होती है और ड्रॉप होती है। MSS होता है लेग इन लेग आउट। आपके पास इसकी कुछ टाइप्स हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस रैली, ये 4 चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब रैली बेस रैली पे क्या होता है, रैली बेस रैली पे
रेली बेस रेली आपके पास हो गई। ड्रॉप बेस ड्रॉप क्या होता है आपके पास? ड्रॉप बेस ड्रॉप हो गया। और रेली बेस ड्रॉप रिवर्सल इंडिकेशन ड्रॉप बेस रेली। ठीक है, ये चार चीज़ें हो गई। अब इनके अंदर जो बेस है ना, जो बेस है, बेस अगर बाइंग के अच्छा, अगर बाइंग के लिए बने तो उसको डिमांड कहते हैं, और अगर सेलिंग के लिए बने तो उसको सप्लाई कहते हैं। ठीक है, आपके पास जो सप्लाई डिमांड होती है, आपके पास जो सप्लाई डिमांड होती है वो आपको एक्चुअली रिवर्सल और कंटिन्यू पैटर्न के बारे में बताती है। ठीक है, अब जस्ट ये चीज़ें हो गई। उसके बाद ये जो बेस होती है ना, ये एक्चुअल चीज़ होती है। अब इस बेस को कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, बस आपका वो सवाल होना चाहिए, वही जवाब होना चाहिए। ठीक है, जस्ट आपने लेग इन लेग आउट स्ट्रॉन्ग देखना है आपको। अगर वो मिल जाता है उसके बाद आपने इस बेस को देखना है। ठीक है, ये बेस किस टाइप की बनी है और ये बेस जो है वो मूवेबल है या नहीं। मार्केट क्या करती क्या है आपके पास, जब रैली बेस रैली बनेगी, ठीक है, मार्केट इधर आएगी मिनट 1 के अंदर, ये छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आपके पास MSS होगा, आपको यहाँ से मूव मिल जाएगा इस तरह। ठीक है, तो आपने इसको ट्रेड करना है। मार्केट यहाँ आएगी, इसके अंदर आपके पास छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आपको MSS मिलेगा, आपको ऐसे मूव मिल जाना है। मार्केट इधर आएगी, यहाँ आपको MSS वगैरह मिलना है या SOS वगैरह मिलना है, यहाँ से मूव आ जाना है। आपके पास यहाँ पर आएगी, ठीक है, ऐसे मूव आएगा तो यहाँ से आपने एंटर हो जाना है। तो एक्चुअल में ये सप्लाई डिमांड है। ठीक है, ये सप्लाई डिमांड के कुछ पैटर्न है, और मैंने कोशिश की है कि आपको ये सारी चीज़ें इजीली और अच्छे वे में बता सकूं। एक बार फिर मैं आपको ये चीज़ें दिखा देता हूं, ठीक है, ताकि अगर आप इसका स्नैपशॉट लेना चाहें तो इजीली ले सकें। ये लाइक सबसे पहले आपके पास होगा इंट्रोडक्शन के अंदर हमने जानने की कोशिश की है कि ये एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, और इसकी एग्जांपल वगैरह, और रिटेल ट्रेडर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग में ट्रेडर का आपस में डिफरेंस क्या है और कौन कैसे किस तरह इस चीज़ को ट्रेड करता है। सेकेंडली सप्लाई जोन क्या होता है हमारे पास, डिमांड जोन हमारे पास क्या होता है, उसके बाद इम्बैलेंस क्या होता है, मिटिगेशन क्या चीज़ है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो का लॉजिक क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। उसके बाद हम गए हैं रैली बेस रैली ड्रॉप बेस ड्रॉप, उन चीज़ों को हमने देखा। ठीक है, और कौन सा जोन स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लाइक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपने इन चीज़ों को लाजमी मार्केट के अंदर सर्च करना है। ठीक है, ये आपके पास हो गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो आपके पास बेसिस होती हैं वो कुछ बेसिस वैलिड होती हैं और कुछ इनवैलिड होती हैं, तो आप उनको भी एक बार देख लें ताकि आपका वो जो चीज़ है वो क्लियर हो जाए। अच्छा, ये आपके पास है वैलिड और इनवैलिड बेसिस की कंफर्मेशन, और इसके बाद अब आपके पास आ जाती है कि आप बेस को टेक्निकली कैसे कंफर्म करते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता भी दी है। ठीक है, क्यों जो आपके पास बेस है वो किस तरह की होनी चाहिए, कम से कम उसके अंदर 3 से 4 अगर कैंडल्स होंगी ना तो वो आपके पास एक अच्छी बेस है। और कैंडल बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बड़ी कैंडल होंगी, ठीक है, सपोज़ अगर बड़ी कैंडल होंगी तो आपकी जो बेस होगी वो बहुत बड़ी बनेगी। इतनी बड़ी आपके पास बेस बन जाए, ठीक है, ये लाइक 130 पिप्स की बेस बन रही है, तो इसके अंदर आपको जो आपका रिस्क रिवार्ड है वो आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला। तो मतलब बेस आपके पास छोटी होनी चाहिए और कैंडल्स उसके अंदर टाइट कैंडल होनी चाहिए। टाइट कैंडल आपको पता है कि वैसे भी छोटी होती हैं। ठीक है, और ये लेग इन और लेग आउट आपके पास स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर आपने फोकस करना है। लेग इन आपके पास स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, क्योंकि लाइक आप खुद इस चीज़ को सोचें कि अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इसका मतलब है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इस जगह पे कोई इंटरेस्ट नहीं रख रहे। अगर वो नहीं रख रहे तो फिर वो सप्लाई डिमांड को फॉलो किधर करेंगे, वो खुद बनाएंगे तो देन इसको फॉलो करेंगे। सेकेंडली, अगर इधर ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है तो इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर जो ऑर्डर्स हैं वो ऑलरेडी फिल हो गए हैं। ठीक है, तो मार्केट फिर इस जगह पर आए क्यों अगर ऑर्डर फिल हो गए हैं।
आई होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। मैं आपको दिखा देता हूँ एक और चीज़। हाँ, अच्छा, ये एक कंसेप्ट है। आज का दिन हमने गोल्ड में इधर से बाइंग भी की है, ठीक है। ये एक्चुअल में है क्या, लाइक ये इनको CBDR कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा ये एक फेयर वैल्यू गैप था, तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन थी मेरे पास इस जगह से सेल करने, सॉरी बाय करने की, ठीक है। इधर से मैंने बाइंग पकड़ी है, ग्रुप के अंदर भी मैंने शेयर किया था, और एक्चुअल में क्या चीज़ शेयर की थी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, मार्केट इस जगह पर आई है, मार्केट ने इस जगह पर आकर क्या की है, क्योंकि ये चीज़ बता देना कोई मसला नहीं है, लेकिन एक्चुअल ये है कि आपको बताया जाए कि मैंने लाइक एंट्री ली कहाँ से और उसकी कन्फर्मेशन क्या है, ठीक है। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट लाइक मुझे पता था कि यहाँ से बाइंग आनी है। अच्छा, मार्केट क्या करती है, मार्केट आती है पहले इसको ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करती, ठीक है, ब्रेक नहीं करती, और ब्रेक नहीं करती, और क्या करती है, जस्ट लाइक इसके ऊपर स्वीप करती है। लेकिन मैं लाइक इस चीज़ को MSS ही मानता हूँ। अगर मैं देख लें, मतलब कि ये मिनट 5 है ना, अगर मिनट 1 के अंदर मैं देखूँगा, मिनट 1 के अंदर जो कैंडल्स है ना, ठीक है, मिनट 1 वाली इसके ऊपर भी क्लोज हुई है, और देन मार्केट नीचे की तरफ आई है। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट मेरे जोन के अंदर इंटर हुई है, ठीक है, वहाँ से उसने एक MSS कर दी है, और नीचे की तरफ क्या किया, नीचे की तरफ जाकर फिर लिक्विडिटी ग्रैब की है, ठीक है। तो लाइक लोग इस चीज़ को और वे में देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास हो गई बाय साइड लिक्विडिटी हंट, ठीक है, और ये मेरे पास हो गई सेल साइड लिक्विडिटी हंट, ठीक है। जब BSL भी हो गया, SSL भी हो गया, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने इस जगह पर मूव दिया था, ठीक है, ये वाला, और जब ये मूव दिया था, ठीक है, ये वाला जब मूव दिया था, या लाइक आप इसको MSS भी कह सकते हैं, ठीक है, ये जब प्रॉपरली MSS दिया था, तो देन मैंने इसके अंदर एंट्री की थी। मैं आपको मिनट 1 के अंदर भी दिखा देता हूँ एग्जैक्ट वो जगह जहाँ से मैंने एंट्री प्लेस की थी, और ये मैंने लाइक ग्रुप में चीज़ शेयर भी की थी कि एकोमुलेशन हो चुकी है, अब मैनिपुलेशन आपको पता है किस तरफ होनी है, ठीक है। अच्छा, लाइक ये आपके सामने है, ये मेरे पास क्या हुआ, ये मेरे पास हो गया MSS, ये मेरे पास MSS जब हो गया था, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने इस जगह पर एकोमुलेशन की थी, इसको इस चीज़ को हम कहते हैं एकोमुलेशन, ठीक है, एकोमुलेशन की थी, ठीक है। एकोमुलेशन के बाद मार्केट क्या करती है, फिर मार्केट मैनिपुलेशन करती है, मैनिपुलेशन के अंदर मार्केट नीचे की तरफ आई है, ठीक है। पहले यहाँ पर टाइट कैंडल्स बनाती रही है, फिर मार्केट एकदम से नीचे की तरफ आई है, ठीक है, और जब मैनिपुलेशन हुई है उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। पहला टारगेट ये था, और एक्चुअल टारगेट आपके पास था मिनट 15 के अंदर, आपको दिखा देता हूँ 33:10 तक मैंने इस चीज़ को कैप्चर किया था। हाँ, मेरा जो टारगेट था वो यहाँ पर था, इस जगह पे, ठीक है। मैंने इसको यहाँ तक इस तरह ट्रेड किया था, और ये जब एकोमुलेशन हुई थी उसके बाद मैनिपुलेशन हुई थी, मैंने ग्रुप में बता दिया था कि एकोमुलेशन हो चुकी है और मैनिपुलेशन हो रही है, तो इसके बाद आपको पता है, तो लाइक जो लोग इस चीज़ को जानते थे उन्होंने इस चीज़ को ऑफकोर्स ट्रेड किया होगा। अच्छा, अभी हम आ जाते हैं अपने एक्चुअल, इसके अंदर तो काफ़ी ये बन गया है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, आपके पास क्या बना है, आपके पास ये लाइक स्ट्रॉन्ग बाइंग थी, लेकिन हम एक्चुअली इस जगह को देखते हैं, ये आपके पास स्ट्रॉन्ग बाइंग थी, यहाँ पर मार्केट ने सांस ली है, ठीक है, 2-3 कैंडल बनाई हैं, ये फिर ऊपर की तरफ चली गई है, तो ये आपके पास क्या हो गई है, ये आपके पास बेस हो गई है, जिसको हम सप्लाई कहते हैं। मार्केट इसके अंदर ऐड आई है, टैप हुई है, और फिर आपके सामने है सब कुछ। अब छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आप जहाँ पर देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको MSS भी मिल जाएगा। ये होती है एक्चुअल सप्लाई एंड डिमांड, और इसको इस तरह ट्रेड किया जाता है, ठीक है। गोल्ड की मार्केट आपको पता है कि प्रॉपरली किधर है, प्रॉपरली बाइंग के अंदर है, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाऊँ तो ये आपके पास मार्केट ड्रॉप हुई है, यहाँ कुछ टाइम स्पेंड की है, ठीक है। स्पेंड करने के बाद मार्केट लाइक इधर बेस कैंडल्स थोड़ी ज़्यादा बन गई हैं, लेकिन स्टिल मैंने लाइक आपको पहले भी बताया कि आपने कैंडल्स की तादाद को नहीं देखना होता, वहाँ पर जो एक्चुअल चीज़ होती है ना, कि आपका प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है, कैंडल बन कैसे रही है, उस चीज़ को देखना होता है।
तो मार्केट ने ड्रॉप किया, बेस बनाई, रैली बनाई और फिर आपके सामने है, ठीक है। मार्केट इसके अंदर टैप हुई और फिर ये मूव दे दिया। तो ये आपके पास सप्लाई डिमांड का पैटर्न होगा। मैंने आपको लाइव भी दिखा दिया, मैं और भी देखता हूँ अगर कहीं मुझे कुछ नज़र आता। मैं पर्सनली इस चीज़ को ट्रेड करता नहीं हूँ, लेकिन लोगों की डिमांड थी कि इसके ऊपर वीडियोज़ आनी चाहिए, तो दैट्स वाई फिर मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और मिल जाए तो किसी और कॉइन में किधर, हाँ इथेरियम में चले देख लेते हैं। मैं ये लेक्चर बनाने में ये नहीं है कि मैंने इसके लिए कोई ज़्यादा तैयारी की है या इस तरह का कुछ भी। सिंपली मुझे इस चीज़ का आइडिया था, लोगों की डिमांड थी, मैंने बस आपके लिए लेक्चर को एक बार टाइप किया और उसके बाद फिर बना दिया। पहले से मैं नहीं देख रहा था कि यार यहाँ से मूव आएंगे ये वो सब कुछ। तो ये आप देख सकते हैं, ये चीज़ें आपको ऐसे नहीं आएंगी, एक्सपीरियंस करने से आएंगी। ये आपके पास रैली है, ठीक है, ये यहाँ पर मार्केट ने टाइम स्पेंड की है, ठीक है, और फिर इस पेस के अंदर एंटर हुई है और ये आपके पास मूव आ गया। तो ये आपके पास सप्लाई डिमांड की कुछ एग्जांपल थी। आई होप सो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई चीज़ भी समझ ना आए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड होना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसके अंदर भी ऐड हो सकते हैं। या इसके अलावा अगर आप मुझे पर्सनली SMS करते हैं तो मैं आपको ग्रुप के अंदर ऐड करवा दूँगा। 0316887887, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको ग्रुप्स के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। और मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टाइटल तक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।